पाल चौधरी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से मुखातिब हूँ। और बड़ी पीड़ा के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा में भाई रमन वाल्मीकि की जेल में हत्या की गई है षड्यंत्र के तहत, ये घोर निंदनीय है और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा और सरकार को जो दोषी हैं उन दोषियों को दंडित करना पड़ेगा, उन्हें सजा देनी पड़ेगी। भाई रमन वाल्मीकि जो समाज के युवाओं के, पिछड़े दलित शोषित लोगों की आवाज़ को बुलंद करते थे, आप उनकी आवाज़ को इस तरह से नहीं दबा सकते हो। इसी तरह से आप लोगों ने हमारी बहन IAS रीना नागर के साथ, रानी नागर के साथ किया। इसी तरह से आपने उत्तर प्रदेश में तहसीलदार के साथ भारतीय जनता पार्टी के MP थे, उन्होंने किया। इसी तरह से अत्याचार हुआ है बिहार में, इसी तरह से अत्याचार हो रहा राजस्थान में। दबे कुचले शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ में जो ये मनोजनों की सरकार जो व्यवहार कर रही है, अति निंदनीय है। और इसी कड़ी में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो अभी पंचायती राज दिवस के मौके पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉन्च की है, ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट के नाम पर जो योजना लॉन्च की है, वो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लूट के लिए लॉन्च की है। क्योंकि उसमें उन्होंने जो कहा कि भाई हम मैपिंग कराएंगे और मैपिंग कराने के बाद में हर गांव में नक्शा पास कराना पड़ेगा मकानों का, और हर घर को जो हाउस टैक्स देना पड़ेगा, हर घर को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ये इस तरह से तो जो गांव में खेती किसानी करने वाला आदमी है, जो दूध धार के भरोसे पशुपालन करके जो थोड़ी बहुत जो इधर उधर मजदूरी करके अपने भरण पोषण कर रहा, झोपड़पट्टी में रहने वाला, कच्चे मकानों में रहने वाला आदमी, आप उसको जो आर्थिक रूप से बर्बाद करना चाहते हो। इस योजना को हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह से आप RBI का पैसा गरीब लोगों पे खर्च कर रहे हो, उनका अभी 68,000 करोड़ रुपया अभी RBI ने माफ़ कर दिया। सुपर रिच लोगों का प्रस्ताव था कि भाई हम जो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी जो IRS है, उनकी मांग, उनकी तरफ से ये सुझाव था कि हम लोग सारे मिलकर और सहायता करना चाहते हैं देश की सुपर रिच लोगों से, आप जो अतिरिक्त पैसा ले लें। लेकिन सरकार ने उसमें जो उस प्रस्ताव को मानने के बजाय वहाँ के उन लोगों को ही सस्पेंड कर दिया, क्योंकि सरकार को पता था कि यदि इन सुपर रिच लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया तो कल को अंबानी, अडानी से और बाबा रामदेव से भी पैसा मांगने की मांग उठेगी। और वास्तव में उन लोगों को, जब इस देश में सारे पैसे को वो कमा रहे हैं, सारा सब संसाधनों पे वो कब्जा कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब संकट का काल आए तो वो लोग जो उस पैसे को जो इस देश के पीड़ित लोगों पर खर्च करें, महामारी पर खर्च करें। लेकिन खर्च करने के टाइम पे वो लोग भाग जाते हैं और इस देश से Z+ की सुविधा लेकर और इस देश में ऐश करने का काम करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, धन्ना सेठों की भलाई के बजाय इस देश के गरीब गुरबा की, इस देश के मिडिल क्लास की, किसान कमेरे लोगों की भलाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।